फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अब सभी को मौका मिल चुका है और उस मौके का फायदा उठाने के लिए हर एक लोग तत्पर है। तो आप लोगों को उस मौके का फायदा उठाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए और उस तैयारी में आप इतना भी खुश ना हो जाइए कि आपको जो मिले आप वही पढ़ लीजिए। आपको किसी भी चीज में सिलेक्शन पाने के लिए चाहिए एकदम बेहतरीन और सटीक सिलेबस, जिसको आप एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। तो उसी सिलेबस को एकदम विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग जो अपने लक्ष्य तक है वो आसानी से पहुंच सकें। तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे सिलेबस प्राइमरी का, जो कि इसमें सबसे ज्यादा सीट है और सभी लोग ज्यादातर इसी पे आवेदन करने के लिए तत्पर हैं। जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए दे रहे हैं उनका अपना सब्जेक्ट इसी सिलेबस में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप लोग टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी का एग्जाम देने वाले या फिर प्राइमरी का देने वाले हैं तो सबके लिए ये सिलेबस है। बस अगर आप टीजीटी के लिए देने जा रहे हैं तो आपका सिलेबस जो है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो इसी सिलेबस में ऐड होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सिलेबस है और कितने अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसको मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या चीज पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। आपको कुछ भी कहीं से भी नहीं पढ़ लेना है। जो भी सिलेबस है सटीक उस पर आप वार करिए और एकदम अच्छे तरीके से उसको तैयार करिए ताकि आपको कोई भी पीछे ना छोड़ सके। तो एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि जैसे कि और जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें सीडीपी आता है, यानी कि बाल विकास आता है, लेकिन इस सिलेबस में आपको सीडीपी भी नहीं पढ़ना है। आपके लिए सिलेबस यहाँ पे बताया गया है और वही सिलेबस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बीपीएससी 2023, ये बिहार शिक्षक भर्ती है और इसका सिलेबस है। ये जो एग्जाम होगा आपका 2 पार्ट में होगा, ठीक है। ये जो इधर रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा और इधर जो रहेगा ये 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये पहले कुछ और मार्क्स का हुआ करता था लेकिन अब घटा के इसको 120 कर दिया गया है। आपका पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 2 घंटे मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे और जो कि पर्याप्त है आप लोगों के लिए। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी जो है ये ऑप्शनल है, इसमें आप लोग कोई और भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी चूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी, उर्दू और एक और कोई होगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पार्ट ए जो है ये आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। आपके इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके हिंदी या फिर जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुना हुआ है वो आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिला के आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक। और इसमें जो होगा क्वालिफाइंग मार्क आपका सिर्फ और सिर्फ 30% रहेगा, यानी कि आप दोनों को मिला के अगर आप लोगों ने 30% क्वेश्चन कर लिए हैं, 30% आपने मार्क्स को ऑब्टेन कर लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोगों ने 100 में से 90 मार्क्स गेन कर लिए तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके इस बेसिस पे होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द 30% मार्क्स। सिर्फ आपको 30% मार्क्स ही चाहिए। तो ये जो 30% है आप तो एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग हिंदी में से 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 या 30 क्वेश्चन ना कर पाए और इंग्लिश में 10 या 15 क्वेश्चन ना कर पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग पार्ट 1 की तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन हाँ आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी ये आपका मान्य होगा। लेकिन इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा कि अगर आप लोगों ने 100 में से 99 मार्क्स गेन कर लिए तो आपका बड़ा फायदा है, या फिर किसी ने 45 मार्क्स गेन किए तो उसका बड़ा नुकसान है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो ये रहा पार्ट ए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 120 मार्क्स का है। इसमें जनरल सामान्य अध्ययन दे दिया है। अब सामान्य अध्ययन में कोई क्या पढ़े, सामान्य अध्ययन इतना गहरा है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और यही सारे सिलेबस हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे ये नहीं बताया है कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कोई भी कंफर्म नहीं किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर आप लोगों ने ये सिलेबस प्रिपेयर कर लिया तो आप लोग बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे और उसको पार भी कर लेंगे। अपने आप को जो नौकरी में एक आप लोग शामिल करना चाहते हैं वो आप लोगों की एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो हम लोग देखते हैं पार्ट बी का। ये 120 मार्क्स का है, ठीक है। पहले ये 150 अप्रॉक्स हुआ करता था। तो आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, आप लोगों को पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स,
रीजनिंग, साइंस, और आप लोग देखे होंगे मैंने यहाँ पे ईवीएस और सोशल अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके ईवीएस में ही सोशल इन्वॉल्व है, लेकिन सोशल मैंने इसलिए अलग लिखा है, एसएसटी मैंने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि वहां पे आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये पॉइंट को अलग करके दे दिया है तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इससे कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनते होंगे, क्योंकि अगर हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। इसके बाद आपको ये जो जनरल साइंस है ना, ये जो साइंस का ये जो जनरल साइंस है, ये मैंने क्लास 10 तक लिखा है, लेकिन इसको भी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि कौन से चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है, जो मैं आपको अभी इसी वक्त नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूं। तो आपको ये नोट कर लेना है कि आप लोग को जनरल साइंस जो पढ़ना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी है, आपको क्लास 10 तक पढ़ना है, क्योंकि ये आपका पेपर है प्राइमरी लेवल का, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो हाई लेवल का होगा। तो आप लोगों को अपनी तैयारी एकदम पक्की करके जानी है ताकि आप लोगों को कोई एक नंबर से भी पीछे ना छोड़ सके। बाकी ये बिहार का पेपर है, अब बिहार के बारे में ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल अवेयरनेस जो है पूरे दुनिया का वो तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है वो सब कुछ तो पढ़ के ही जाना है। साथ साथ में आपको बिहार करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिहार करंट अफेयर और बिहार जीके, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे बिहार वाले हम लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो अगर बिहार वाले लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को खुद से अपने आप को इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लेना है कि कोई भी आप लोगों को पीछे ना छोड़ सके। ये जो प्रिपरेशन है वो सबके लिए, हर एक स्टेट के लिए, हर एक बच्चों के लिए मैं बातें कर रही हूँ। तो आप लोगों को बिहार करंट अफेयर्स अपने करंट अफेयर के साथ साथ उसको इन्वॉल्व करके चलना है। बिहार पे कुछ ज्यादा ही फोकस करना है क्योंकि ये जो भर्ती है ये बिहार की भर्ती है, तो बिहार के बारे में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को बिहार जीके भी लेके चलना है, बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार कैसे बना, बिहार में क्या क्या चीजें फेमस है, कौन कौन सी मिठाइयां हैं, कौन कौन सी स्टेट्स है, क्या क्या है, कितने राज्य, कितने महाजनपद है, कितने जनपद है, कौन मंत्री है, कौन राज्यपाल है, हर एक चीज तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये है कुछ सिलेबस, कुछ नहीं, ये एकदम समझ लीजिए कि जान है सिलेबस की। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो जनरल साइंस है 10th में आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जा रही हूँ। तब तक आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग अगर इसकी नोट्स बना लिए हो तो गुड है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सिलेबस प्रिपेयर कर लिया तो आप लोगों को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूंगी, ये जो बिहार जीके है, ये बिहार जीके की आप लोग चाहे तो एक छोटी सी बुक ले सकते हैं जिसमें आपको हर एक चीज बिहार की मिल जाएगी। और अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बिहार जीके की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाऊंगी। अभी शाम तक आप लोगों को मेरी एक वीडियो मिलेगी कि बिहार जीके में क्या चीजें आती हैं, कैसे आती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिलता रहे। बिहार जीके की प्रिपरेशन मैं 100% आपको करवाने वाली हूं। आप लोग हर एक चीज पढ़े होंगे, लेकिन बिहार के लोग भी कुछ चीज पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो उन चीजों को खोज के आपके सामने मैं ले आऊंगी और आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस में आखिर हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोगों ने सिलेबस तो देखा, लेकिन उसमें एक जो जनरल साइंस मैंने दिखाया आपको, उसमें क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जनरल साइंस में मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो बायोलॉजी पे किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो बायोलॉजी पे किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जनरल साइंस में बायोलॉजी में आपको पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि जनरल साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व तो करने ही करने हैं, चाहे आप बुक से पढ़िए, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, या फिर किसी भी सोर्स से आप पढ़िए, लेकिन पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको जरूर से पढ़ के जाना है। आप लोग चाहें तो हर एक सब्जेक्ट का पढ़िए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। इस जो एग्जाम है, इसके सिलेबस को, इसके एग्जाम को, पैटर्न को समझने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग 5th तक के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की साइंस बुक होती है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की साइंस है वो तो पूरा का पूरा कवर कर ही लेना है, लेकिन 11th 12th में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो आपका बोला डिफिकल्टी लेवल अप टू क्लास 12th,
अब जब उसने खुद लिख के दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो 5th तक की पूरी प्रिपरेशन तो होगी ही। 6 से 10 तक आप लोग को एनसीईआरटी साइंस पढ़ ही लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी साइंस में आपको क्या जाता है, आपको केमिस्ट्री भी आएगी, आपकी फिजिक्स भी आएगी, आपकी बायोलॉजी भी आएगी। तो साइंस तो पूरा सेम है 10 तक। लेकिन अब उसके बाद जब आप 11th में जाते हो तो आपके सिलेबस जो होते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं। तो आपके सिलेबस में जो 11th की बायोलॉजी है उसमें आपको ज्यादातर फोकस जो करना है वो आपको चैप्टर 9 पे करना है, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें जो प्रोटीन होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैसे कैसे डीएनए, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। क्लास 11th का है ये बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 9, नेम है बायोमोलिक्यूल्स। अब उसके बाद 12th पे जो आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा जनरल चीजें होती है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं, वही सारी चीजें हमारे डिफिकल्टी लेवल में आती है क्लास 12th में। क्योंकि जो हम लोग क्लास 5th के बच्चों को बताएंगे उनको हम लोगों को तो बॉन्डिंग नहीं बताना ना, केमिस्ट्री में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये सब तो नहीं बताना ना। जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, जो उनको बताना चाहिए, वही सारी चीजें तो हम लोग से पूछेगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई करेगा। तो वो जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन है, ठीक। चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 12 इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आप लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जो चीजें हो रही हैं हेल्थ कैसी, डिजीज क्या है, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ते हैं। हम लोग के क्लास 5th के सिलेबस में भी ये आता है, 10th 12th हर जगह ये आता है। तो ये रहा आपके जनरल साइंस का सिलेबस, और इसके पहली वाली स्लाइड में आपने देखा है पूरा का पूरा होल सिलेबस कि आपको किस जगह ज्यादा फोकस करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोगों को बिहार जीके और जो बिहार करंट अफेयर है उस पर फोकस करना ही करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बिहार को छोड़ दिया तो फिर बिहार की नौकरी आपको कैसे मिलेगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो बिहार का जो जीके है और बिहार का जो करंट अफेयर है आपको अपने साथ लेके चलना है। और जो मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से करके बताया हुआ है, तो उस पर भी आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। हर एक चीज की प्रिपरेशन आपको एकदम दमदार तरीके से करनी है, ताकि आप लोगों को कोई भी पीछे ना छोड़ सके। और आज शाम को मैं आप लोगों के लिए ले आ रही हूँ बिहार जीके की एक छोटी सी झलक। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो जो मैंने आपको खोज के बताया है, तो आप लोग एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिए। थैंक यू।